नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो कृष्ण जन्मभूमि विवाद, न्यूज नेशन संवाद। आने वाली 5 जुलाई को अदालत जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई करने वाली है। उससे पहले न्यूज नेशन ने मथुरा जाकर दोनों ही पक्षों को कैमरे के सामने लाकर विवाद को समझने की कोशिश की। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने दोनों पक्षों से बात की और समाधान समझने की कोशिश की। न्यूज नेशन की सबसे बड़ी पंचायत देखिए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सबसे बड़ा संवाद। समाधान पर क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम पक्ष? न्यूज नेशन के कैमरे पर सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम समुदाय की यहाँ एज ए उन्होंने मुस्लिम किराएदार की हैसियत नहीं है, उन्होंने इलीगली ऑक्युपाइड किया उस प्रॉपर्टी। कितनी ईदगाह और कितनी मस्जिद आपकी हैं यहाँ पर कमल का फूल खिला हुआ है का वास्तु और स्थापत्य जा करके देखिए, उनकी जो गुंबद हैं वो कमल के फूल हैं। संविधान को उठा के ताक में रख दिया गया। कौन मान रहा है आज संविधान की? तो जो कानून बन चुका तो उस पर हमें ऐतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल उनसे पूछे वो क्या चाहते हैं। लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उनकी मंशा क्या है? इतना जबरदस्त नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनके तार मिले हुए हैं कहीं न कहीं सियासी एंगल से। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए याचिका अदालत में है। 5 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। सनातनी मानते हैं कि मंदिर तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि परिवर्तित नहीं हो सकती, इसलिए उनका दावा मजबूत है। जमीन के दावे के सारे सबूत हिंदू पक्ष में हैं, इसीलिए अदालत का फैसला उनके पक्ष में ही आना है। जो भी लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित कह रहे हैं, तथ्य सहित कह रहे हैं। मतलब यहाँ कोई विवाद ही नहीं। ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण के दुनिया में लाखों मंदिर होंगे, जन्मभूमि निर्बाध रूप से एक। तो इसमें कोई ये कहे कि जन्म यहाँ नहीं हुआ। मंदिर कहीं भी बन सकते हैं, भूमि दूसरी नहीं हो सकती। भूमि परिवर्तित ये मंदिर का विषय नहीं, ये है जन्मभूमि। जब भी यहाँ कोई विदेशी आक्रांत आया उसने मंदिर तोड़ा, मतलब 4 बार मंदिर बना, 4 बार टूटा है। मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते का हवाला देता है और कहता है कि अमन शांति से छेड़छाड़ की गहरी साजिश रची जा रही है। 1968 में समझौता हुआ था, हमारे हिंदू भाई एक तरफ, हमारे मुसलमान भाई एक तरफ, और चिन्हित कर दिया गया था इतना स्पेस, इतना स्थान तुम्हारे लिए, इतना स्थान हमारे लिए, तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो और हम यहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। लेकिन अब ऐसा भविष्य में संभव है कि नहीं है? मेरा ख्याल तो ये है कि इस पे हाँ हम सब लोगों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए ताकि ऐसा समाधान निकाला जाए। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे। यमुना किनारे बसी मथुरा में इतिहास की किताबें बताती हैं कि यहाँ कटरा केशवदेव में कृष्ण जन्मभूमि को 4 बार तोड़ा गया और 4 बार बनाया गया। लेकिन आज जन्मभूमि पर शाही मस्जिद मौजूद है। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में इस विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष किन सबूतों की बिना पर अपने दावे करते हैं? क्या अदालत के बाहर आपसी समझौते से इसका हल संभव है? जन्मभूमि विवाद की टाइमिंग पर दलील क्या है? इन सब सवालों को लेकर न्यूज नेशन पहुंचा दोनों पक्षों के बीच और हर एक सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश की है। सवाल: जन्मभूमि की जमीन पर हिंदू पक्ष के दावे क्या कहते हैं? राम जन्मभूमि की तरह ही हिंदुओं ने कभी कृष्ण जन्मभूमि पर से भी अपना दावा नहीं छोड़ा और लगातार हिंदू समाज संघर्ष करता रहा। हमेशा से हिंदू समाज की कोशिश रही कि कृष्ण जन्मभूमि भी अतिक्रमण से मुक्त हो। फिर से एक बार हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है और तमाम हिंदू संगठन कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। जो वहां मस्जिद है, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से आज जाना जाता है, उसे वहां से हटाया जाए। लोग कोर्ट में अर्जी लगाए हैं। कई हिंदू संगठन है, उनकी मांग है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो अवैध तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर है, उसका कोई कानूनी हक वहाँ नहीं बनता है। मथुरा और वृंदावन के तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, संत, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, महंत, तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब
चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महेंद्र प्रताप जी के पास चलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ अदालत की अगर बात करूं और आपके द्वारा रखे गए साक्ष्यों की अगर बात करूं तो किस बिना पर, पहले इस पर ही बात करते हैं, बाद में हम इतिहास पे जरूर आएंगे। देखिए, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि हमारी ज़मीन, इसको अगर देंगे 13.37 एकड़ ज़मीन है जो कटरा केशवदेव के नाम से जानी जाती है, और कितने ही इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, जिसमें होनसांग, फाइयान, जुबनियर, वर्नियर, इब्न बतूता, सब ने अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। तो मैं उसी फैक्ट पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 13.37 एकड़ ज़मीन भगवान कृष्ण की है, और ये जितने भी उल्लेख हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लीजिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम हमारे नाम पर है। नगर निगम का रिकॉर्ड है, पहले यहाँ नगर पालिका होती थी, उसमें भी हमारे नाम पर है। इनका कहीं कोई नाम नहीं है। मुस्लिम समुदाय की यहाँ एज ए उन्होंने मुस्लिम किराएदार की हैसियत नहीं है, उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाइड किया उस प्रॉपर्टी को। आप ये कहना चाहते हैं कि जहां आज वो शाही ईदगाह मस्जिद है वो पूरी भूमि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास है, कृष्ण जन्मभूमि के? बिल्कुल, पूरी 13.37 एकड़ भूमि भगवान कृष्ण की है, ट्रस्ट की है। हिंदू पक्ष की दलील के बाद न्यूज नेशन पहुंचा शाही मस्जिद के पास के इलाके में और जानने की कोशिश की। सवाल, मस्जिद को लेकर मुस्लिम दावे क्या कहते हैं? मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी कोई नया नहीं है। इत्तेफाक से जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से बहुत थोड़ी दूरी पर मैं हूं और तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। संयोग है कि इसमें कोई नेता नहीं है, सारे आम लोग हैं जो जन्मभूमि के पास रहते हैं। उन लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनके मन में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं कि इस विवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत सारे इसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो यहाँ बगल में मस्जिद है उसके इमाम साहब भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर हैं। इन्हीं लोगों से इनकी राय हम जानेंगे। शुरुआत जनाब आपसे करते हैं, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, इमाम मस्जिद मेवातियान, शहर मथुरा। जी जनाब, जो जन्मभूमि का मामला है, एक बार फिर कुछ हिंदू पक्षकार अदालत में पहुंचे हैं, आपको भी ये पूरी जानकारी होगी। उन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्ताव भी रखा है, तमाम सबूत पेश की, जिस पर मैं आगे बात करूंगा, कि ये जन्मभूमि उनकी है, इसके बदले में अगर मुस्लिम समाज को दूसरी जगह जमीन दी जाए तो उनको क्या एतराज होगा? जी, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास चंद्र है, मैं विशेष वरिष्ठ संवाददाता हूँ इस न्यूज नेशन चैनल का। ठीक है, पहली बात तो ये, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो एक्शन ले रहे हैं या जो बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम उनकी बात पे यकीन कर लें, पहली बात तो ये। और आप जो कह रहे हैं समझौते की बात, कि कोर्ट कचहरी में इस मामले को ना ले जाए तो बैठकर ये समझौता कर लिया जाए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 1968 में समझौता हो चुका, उसकी दलील भी मौजूद है और कुछ तहरीर भी मौजूद है। 1968 में हिंदू मुसलमान बैठकर, और काफ़ी ज़िम्मेदार लोग, ये नहीं कि आज के कुछ खुराफाती लोग या सियासी लोग, जो ज़िम्मेदार तबका है वो बैठकर इस पर राज़ीनामा हो चुका कि जैसी शाही मस्जिद ईदगाह है ऐसी ही रहेगी, और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है इनका रास्ता रहेगा अलग अलग। तो समझौता तो पहले हो चुका। और दूसरी बात ये कि गालिबन 1991 में या 1992 में जो कानून पास हो चुका था कि जो मस्जिद जहाँ है और जो मंदिर जहाँ है वहीं रहेगा, किसी से छेड़खानी नहीं होगी, सिवाय एक मस्जिद जो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि 1947 से पहले उस पर केस चल रहा था, जो भी मुद्दा चल रहा था, सिर्फ उस मस्जिद को छोड़कर किसी और मस्जिद पर एतराज़ नहीं किया जाएगा। अब समझौता तो हमारा हो चुका। अब ये कुछ लोग जो शरारती तबका या RNS के लोग, क्योंकि चुनावी कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा था वो तो ख़त्म हो चुका, अब चुनाव 2022 में है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है RNS के पास। अब उनको एक मुद्दा चाहिए चुनाव के लिए। तो ये अच्छे खासे माहौल में जो भाईचारा मथुरा शहर के अंदर है, हिंदू मुसलमान, कभी यहाँ मस्जिद के तौर पर कभी किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। गालिबन 35 साल मुझे मथुरा में हो चुके, मैं छोटा आया था, आज जवान हो गया, बच्चे बाल बच्चे मेरे हो गए, जवान हो गए, मैंने यहाँ किसी मस्जिद के ऊपर हिंदू मुसलमान में राइट होता हुआ नहीं देखा। कृष्ण जन्मभूमि का यह विवाद तब शुरू हुआ था जब इस मंदिर को अपनी चिढ़ की वजह से औरंगजेब ने 1669 में तोड़ने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद मंदिर को तोड़कर उसके एक हिस्से में ईदगाह बना दी गई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना। तय हुआ कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, सारा प्रबंधन यही ट्रस्ट करेगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बना। इस संघ के पास जन्मभूमि की
जमीन का कोई भी मालिकाना हक नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। मुस्लिम पक्ष इसी समझौते का हवाला देकर जमीन न छोड़ने की बात कहता है, तो हिंदू पक्ष मुस्लिम समुदाय से दरियादिली की उम्मीद करता है। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम समुदाय से 84 कोस यात्रा की परिसीमा के बाहर ईदगाह से 1.5 गुनी ज्यादा जमीन की मस्जिद बनाने के लिए पेशकश की है। आपसे जानना चाहेंगे, राम जन्मभूमि पर एक अलग संघर्ष लोगों ने किया, कार सेवा की, विवादित ढांचे को गिरा दिया। क्या आपको लगता है यह महज अदालती लड़ाई से कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो जाएगा? हिंदू समाज शुरुआत से ही सहिष्णु समाज रहा है। देश के कानून, देश की मर्यादा और शांति सद्भाव की स्थापना हो, इसके लिए हिंदुओं ने हमेशा बलिदान दिए। पर यह दुर्भाग्य है कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव की भूमि, जो हमारी हिंदुओं की अस्मिता, हमारी स्वाभिमान और हमारे गौरव के प्रतीक हैं, हमें उनके लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रयास तो अंतिम तक यही रहेगा कि जैसे राम जन्मभूमि का फैसला हमारे हित में आया, वैसे ही इसका भी निस्तारण हो। लेकिन उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, एक बड़ा लंबा संघर्ष चला, कितने सारे पवित्र लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी। महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, मैं पुण्यात्मा श्री अशोक संगल जी का भी स्मरण करूँगा, वो चले गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं ये चाहूँगा कि ये लंबा ना खिंचे, और अभी 2021 है, मैं तो यही कहूँगा कि अगली जन्माष्टमी हम वहीं पर मनाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैं एक बात और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि पूर्वजों ने कभी कोई गलती कर दी, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज बज्रनाभ ने इस मंदिर को बनवाया, फिर 1017 में जैसे आदरणीय वकील साहब ने बताया, महमूद गजनवी ने लूटा, 10 टन सोना तक यहाँ से ले गए। 16वीं शताब्दी में फिर यहाँ पर सिकंदर भी आया और खूब आक्रमण हुए, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा। हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं खूब लांछित हुई। ये गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम आपको रोज़ा इफ्तार की दावत दे दें। गंगा जमुनी तहजीब तभी होती है प्रेम से आकर जन्माष्टमी के दिन लाला से क्षमा मांगकर और उस जमीन को कृष्ण कन्हैया को दे दें। अगर कोर्ट में गया तो काहे का भाईचारा, काहे का सद्भाव। कितनी बार ये हुआ कि राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाए, आपसी मध्यस्थता से हो जाए। ये जमीन हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है और अंत तक हिंदुओं की ही रहेगी। हमारे पूर्वजों की गलती को हम क्षमा मांग रहे हैं, तब तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई रह पाएंगे। पर अगर इस प्रकार पूर्वजों की गलती को हर धर्मता के साथ लगे रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई गंगा जमुनी तहजीब है। मुस्लिम समुदाय की राय क्या कहती है, ये भी समझना उतना ही जरूरी था। मैं अपनी बात नहीं, उनकी ही बात कर रहा हूँ। जो कागजात उन्होंने, हम कह रहे हैं सर, तो उन्होंने ये कहा है, हम भी वही कह रहे हैं कि आप उन्हीं की बात कर रहे हैं सर, आप ही की बात कर रहे हैं, भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। नहीं, जो कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, किसी दूसरे की गैर की बात नहीं। मैं जो कोर्ट में जो गया है, मेरा लेना देना उसी से है। उनकी तरफ से जो कागजात दिए गए तो उसमें उनका कहा कि सारे जो जमीन है उसके मालिकाना हक जो है वो ट्रस्ट के पास है, और कि जो यहाँ जो लोग भी दावा करते हैं या मस्जिद है उसका मालिकाना हक जमीन का उनके पास नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि कोर्ट कचहरी केस मुकदमे तो चलते रहते हैं, बहुत सारे हुए, आपने राम जन्मभूमि पर भी देखा होगा, यहाँ भी लोग कोर्ट पहुँच गए। मेरा सवाल मुस्लिम समाज से ये है कि क्या इसका जो एक निष्कर्ष कहें या हल कहें, क्या कोर्ट से बाहर संभव है या नहीं है? कोर्ट से बाहर उन लोगों के लिए संभव है जो लोग वाकई में दिल में सुकून रखते हैं। जैसे पहले लोग थे 1968 में, कौन लोग थे? वो अमन सुकून वाले लोग थे। आज के वो लोग, मैं आपकी बात करता हूँ सर, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम उन्हीं लोगों के साथ में खड़े हुए हैं जो हमारे बुजुर्ग थे, जो दूसरे पक्ष के भी बुजुर्ग थे, जो अमन सुकून पसंद थे, क्योंकि उन्हीं के समझौते के आधार पर 53 साल यहाँ पर शांति बनी रही। सदियों पुरानी मस्जिद, आप खुद अंदाज लगाइए, सदियों पुरानी मस्जिद, समझौता हुआ, कोई बात, और आज तक वो शांति व्यवस्था बनी हुई है। आज जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उनकी मंशा क्या है, क्यों उठाना चाहते हैं वो इसको, और बाकी जो कागज़ की और इन चीज़ों को डिसाइड करना ये कोर्ट का काम है। ये काम हमारा नहीं है कि कागज़ को हम डिसाइड करें। मगर मुद्दा ये आता है कि नियत मंशा उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि भाई हम सुलह कर रहे हैं, असल में तो वही फसादी लोग हैं। अपने बच्चों को हर कोई पाल रहा है। यहाँ के हम और गैर मुस्लिम भाई होते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, वो अमन सुकून पसंद करते हैं? कौन चाहता है चेचे में, कौन चाहता है लड़ाई झगड़ा? आप बताइए, आप या मैं चाहते हैं? नहीं, हर इंसान चाहता है अमन सुकून। कृष्ण का प्रमाण इतिहास से भी पुरातन है, इसलिए ईदगाह की शाही मस्जिद में भी प्रमाण सनातन स्थापत्य कला के ही मिलते हैं।
लिहाजा सनातनी कहते हैं कि फैसला अगर न्यायालय से होगा तो जीत उनकी पक्की है। जब सारे कागजात, सारे सबूत जब हिंदुओं के पक्ष में है तो आखिर आज तक ये मामला सलट क्यों नहीं सका? राम जन्मभूमि का मामला तो सलट गया, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब लोगों की जिज्ञासा है, लोगों में इस बात की बेचैनी है कि कृष्ण जन्मभूमि कब मुक्त होगा। तो अब मथुरा और वृंदावन के जो भागवताचार्य हैं, जो यहाँ की पहचान है, अगर ये न हो तो फिर मथुरा वृंदावन शायद सुना लगे। तो अब उन भागवताचार्यों से, उन विद्वानों से, विद्वतजनों से, संतों से भी हम राय जानते हैं। महाराज, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सवाल उठता है कि कृष्ण न आज के हैं, न कृष्ण जन्मभूमि आज का है, लेकिन एक मस्जिद वहाँ पर है जिसे मुक्त कराने की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि जो सारे, जैसा कि उन्होंने बताया कि अदालत में सबूत पेश किए हैं, क्या आपको लगता है कि इन अदालती कार्रवाई से ये मुक्त हो जाएगा या कुछ विशेष ही प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, रास्ता तो अदालत से ही निकलेगा और प्रमाण हमारे सामने है कि राम जन्मभूमि का, और ये जो साक्ष्य हैं उससे भी ऊपर जो शास्त्रीय प्रमाण है, मथुरा के बीच में जो प्रभु का अवतार हुआ है, नित्यम सन्निहितो हरि। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम भाइयों से ये पूछा जाए कि कितनी ईदगाह और कितनी मस्जिद आपके हैं जहाँ पर कमल का फूल खिला हुआ है। वहाँ का वास्तु और स्थापत्य जा करके देखिए, उनकी जो गुंबद हैं वो कमल के फूल हैं, जो वहाँ पर उनकी छज्जे निकले हुए वहाँ पर कमल के फूल हैं। इसका मतलब एक चीज़ जरूर है, कहीं ना कहीं कमजोरी में कोई ऐसी कमजोरी रह जाती है जो हम लोगों के लिए शास्त्र का प्रमाण मिल जाती है और इतिहास वो हमारी गवाही देता है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझा है न्यायालय के द्वारा ही सही, लेकिन आज नहीं तो कल सुलझेगा तो सही। अदालत के केस के मसले पर मुस्लिम समुदाय की राय क्या थी, ये भी कैमरे के सामने जाना हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने। मेरा अगला सवाल है यही है कि जो समझौता 1968 में हुआ था उसको चैलेंज किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक वो लोग लेकर के गए थे। उनकी दलील ये है, जो मथुरा कोर्ट में उन्होंने कागजात पेश किए हैं, उनके मुताबिक जो ये समझौता हुआ था वो उस समझौते को उस व्यक्ति ने किया था जो अधिकृत नहीं था, यानी जो ऑथराइज्ड नहीं था, इसलिए वो समझौता मान्य नहीं है, वो मानने लायक नहीं है। इस पर क्या आप कहें? देखिए भाई, वो जो चाहे वो कह दें, वो दलील जो भी पेश कर रहे हैं, सबूत हमने भी यहाँ पेश किए हैं। जो शाही मस्जिद का जो ट्रस्ट है उन्होंने सबूत पेश किए हैं, और जो 1968 का जो राजीनामा हुआ था वो भी वहाँ पेश किया गया है। इंशाल्लाह इसमें कोई बात नहीं है। यकीन तो साधु संत समाज भी मुस्लिम समुदाय पर नहीं करता। शायद इसीलिए अब हिंदू पक्ष को उम्मीद, आशा न्यायालय से ही है। जन्मभूमि को लेकर रहेंगे, चाहे जनबल हो, धनबल हो, जैसे भी हो, लेकर रहेंगे। यानी जो सैकड़ों साल से हिंदुओं की जिद है वो आज भी उसी तरीके से कायम है। महाराज जी, आपको क्या लगता है, इसे मुक्त होना चाहिए और कब तक मुक्त हो जाना चाहिए? अभी आपने कहा कि हिंदुओं की जिद है, ये हिंदुओं का हक है, ये जिद नहीं है, हक है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं अदर जो मुस्लिम कंट्रियों में हमारे मंदिरों को, जो पुराने मंदिर हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। आज हम लोग अपनी जगह पर अपनी ही वस्तु को मांग रहे हैं, तो ये क्या गुनाह कर रहे हैं हम लोग किसी को सताते नहीं हैं, हम किसी की जगह को घेरते नहीं हैं, पर अपने ठाकुर के, अपने आराध्य की कोई भूमि है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। शाही ईदगाह मस्जिद की गलियों में न्यूज नेशन के संवाददाता विकास चंद्रा ने ये जानने की कोशिश की कि क्या गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल दी जाती है, आखिर वो कैसे मथुरा में दिखेगी। हर इंसान अमन सुकून चाहता है। साफ तौर पे जिन लोगों का कहना है कि जो स्थिति है उसको बहाल रखने में एतराज क्या है। अब दूसरी तरफ भी आते हैं, बहुत सारे तमाम लोग हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मकसूद अली। और अब ये बताएं कि एक बात कही जा रही है कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, बार बार उसको दोहराया जाता है, तो कहा जा रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ क्या तकरीरों में रहेंगी या ज़मीन पर भी उतरेगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सब लोग क्या जानते हैं कि ये जन्मभूमि जो है वो हिंदुओं की है, फिर मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब को धरती पर यहाँ क्यों नहीं उतार रहे? वो जन्मभूमि अगर हिंदुओं को सौंप देंगे तो इसमें क्या उनको परेशानी है? देखिए, सबसे पहले तो मुझसे पहले जो दानिशमंद हैं वो अपनी राय आपके सामने पेश कर चुके हैं। रहा सवाल गंगा जमुना तहजीब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद
जिस तरह से इमाम साहब ने जिक्र किया कि 1968 में एक समझौता हुआ, उस वक्त एक पक्ष हिंदू समाज से था और दूसरा पक्ष मुस्लिम समाज से था। तो गंगा जमुना तहजीब की सबसे पहली मिसाल तो उस वक्त नज़र आई जिस वक्त ये समझौता हुआ। आज जो लोग अपने आप को इस मसले पर, इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, या तो वो पहले ये साबित करें कि वो पक्के हिंदू हैं या वो सच्चे हिंदू थे। जिन लोगों ने 1967 में समझौता किया था वो सच्चे हिंदू थे या ये पक्के हिंदू हैं। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संत मानते हैं कि भाईचारे की उम्मीद इस समुदाय से कम है। अब आते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी के पास सबसे बाद में मैं इसलिए पहुंच रहा हूं कि महाराज जी राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, इनका अपना अनुभव रहा है। महाराज जी, राम जन्मभूमि के लिए तो न जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुतियाँ दी, सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष होता रहा, बाद में कार सेवा की गई, विवादित ढांचे को हटाया गया वहाँ से। क्या कार सेवा की ज़रूरत यहाँ भी है? यहाँ उस तरह की कार्य सेवा की ज़रूरत नहीं है। कानूनी पक्ष हमारे वकील साहब महेंद्र प्रताप सिंह जी लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमें इस्लाम धर्म की थोड़ी सी कुछ बातें सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। इस्लाम किसी दूसरे विचारधारा को बिल्कुल भी साथ नहीं देता, समझता नहीं, उसकी उपेक्षा करता है। इसलिए हम भाईचारा की अपेक्षा इस्लाम से करें, ये बिल्कुल मूर्खता कहूँगा, क्योंकि इस्लाम में भाईचारा इस्लाम के अलावा है ही नहीं है। मुसलमान के साथ ही मुसलमान भाईचारा कर सकता है, ऐसा कुरान का आदेश है। तो वो अपने कुरान के विपरीत कैसे जा सकते? तो हिंदुओं के जो हमारे कुछ ऐसे लोग थे वो भाईचारा करते रहे। कानूनी पक्ष जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन जब गुंडे कहीं किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो कोर्ट का फैसला भी लिए फिरते रहो, कुछ नहीं होता। वो तो डंडे के बल पर ही वहाँ कब्जा हो सकता है। जैसे अयोध्या में पुरातात्विक खुदाई करके सच तलाशने की कोशिश की गई, वैसा कुछ मथुरा में हो सकता है क्या? महाराज जी, आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके के पुरातात्विक साक्ष्य सामने आने चाहिए? पुरातत्व बिल्कुल सभी वक्ताओं ने जो बातें रखी हैं बिल्कुल सही रखी हैं, और सच को आँच कहाँ है। तो आज वैसे तो आप देखेंगे मस्जिद का मॉडल नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि का मॉडल है ऊपर से। और फिर भी अगर तुम्हें कोई विश्वास नहीं है तो उसकी राम मंदिर की तरह ठीक उसी प्रकार से इसे वैज्ञानिक आधार पर उसे कराया जाए। और सबसे पहले जैसे हमें रामलला के दर्शन से विलुप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार से इस मस्जिद को बिल्कुल ही सील कर दी जाए। जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाए कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, तब तक इसमें ना नमाज पढ़ाई जाए ना कुछ और कार्य किए जाएं, क्योंकि वहाँ साक्ष्य हमारे मिटाने की चेष्टा भी हो सकती है, क्योंकि धर्मियों का कोई पता नहीं कब कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी विशेष बात ये है। और आज भी अगर चाहें तो आप वहाँ की सोनोग्राफी, वहाँ की फोटोग्राफी, कैसे भी आप इसे आप संतुष्ट होना चाहें वैसे कर लें। हम पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण अपनी बात है कि वो हमारी ज़मीन है, और हम अति शीघ्र ही हम अपने ब्रजमंडल में आंदोलन तैयार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएंगे। इस सवाल के जवाब में मुस्लिम समुदाय ASI के संग्रहालय का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तारीख मौजूद है कि फरमान जारी करके औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़वाए थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो क्या हिंदू मुस्लिम समाज इतनी दरियादिली या विशाल हृदय दिखाते हुए ये नहीं कह सकता कि चलो भाई किसी ने गलती की तो हम उसका सुधार करते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुद्दे का सवाल उठाया है जो छुपता हुआ सवाल रहता है। अभी मैं नोट कर रहा था, आपने 4 सवाल मौलाना से किए, लगभग 5वां सवाल मेरे से है, और 3-4 सवाल भाई से किए। उसमें 99-90% सवाल वो कहते हैं। खैर, पॉइंट आपका सही है। नहीं सर, हाँ, मतलब पक्ष उन्हीं का रखा जा रहा है। हमको उम्मीद ये है कि आप वही उगलवाना चाहते हैं जो हम कमजोर कड़ी बोल। आपने कहा कि भाई औरंगजेब ने मंदिर, रिपीट कीजिएगा जरा अपनी बात। फरमान जारी करके मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और टूटा उसके जमाने में। ठीक सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम वास्तविक इतिहास को जानना चाहेंगे इस संदर्भ में, या एक सतही बातों को जानना चाहेंगे? वास्तविक इतिहास जो है, आप चलेंगे मेरे साथ में, इसी कैमरे को लेकर के आप चलेंगे संग्रहालय मथुरा म्यूजियम ASI का, ऑन रिकॉर्डेड इतिहास है मथुरा का। 99% वहाँ पे आपको बुद्धिज्म मिलेगा,
आप दिखाइए वहां पर बुद्धिज्म क्यों मथुरा में? मथुरा की जमीन के नीचे आप निकालिए, आप कहीं पे संस्कृत वर्ड आप दिखाइए मुझे, जो वहां पे पाली भाषा जो ब्राह्मी लिपि जिसको धम्म लिपि कहते हैं वो क्यों, संस्कृत से पहले वो क्यों? बताइए, आप बताइए भाई। ऐसा ही रिकॉर्ड करता है यहाँ पे बुद्धिज्म, 85% यहाँ पर बुद्धिज्म का वही आरोप है कि यहाँ पे 84,000 स्तूप गौतम बुद्धा के वो कहाँ गए? जहां हिंदू समुदाय कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के सबूत पेश कर रहा है, तो मुस्लिम समुदाय केवल और केवल भावनाओं पर बात कर रहा है। ऐसे में अब तय करना अदालत का काम है कि आखिर जमीन का मालिकाना हक कैसे और किसके पास होगा। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही राम मंदिर के फैसले की तरह कृष्ण जन्मभूमि पर फैसला सामने आएगा। मथुरा से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।